साहस से वापस लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने पति के समर्थन के साथ वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी डट के खड़े रहने में कामयाब रहीं। Hey youth, I am Nitika and welcome back to the series of समाज पे सवाल। आज इस एपिसोड में मैं आपको सिर्फ 5 कहानियां बताऊंगी। सिर्फ 5 कहानियां और आपके मन में एक साहस और हौसला जग जाएगा। एपिसोड 12 में मेरी टीम ने आपको कुछ ऐसी कहानियां बताई थी जिसने आपको झंझोर के रख दिया था, पर इस एपिसोड में मुझे ये बताने के बाद आपको और आपके आस पड़ोस में जो लोग भी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं उनके मन में हौसला पैदा करने के लिए काफी होगा। ये 5 कहानी किसी रेप विक्टिम की नहीं, ना ही किसी सर्वाइवर की। ये कहानी 5 विनर्स की है जिन्होंने जंग जीती है समाज से, अपराध से और खुद के मन में बैठे हुए डर से। तो आइए चलिए मिलते हैं इन 5 विनर्स से और इनके सफर को जानते हैं। तो पहली फाइटर हैं डॉक्टर सुनीता कृष्णन। कृष्णन बचपन से ही एक सोशल वर्कर थी। जब वो सिर्फ 8 साल की थी तब से वो मेंटली चैलेंज बच्चों को डांस सिखाती थी, लेकिन एक दिन उनका गैंग रेप हो गया। तब वो केवल 15 साल की थी और उनके साथ 17 बार सेक्सुअली असॉल्ट हुआ। ऐसी दरिंदगी ने उन्हें नाराज कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने भाग्य पे रोने के बजाय एक एंटी ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रज्वला शुरू किया, जो पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से लड़ने में मदद करती है। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू समाज में कई सारी महिलाओं को एक्टिवली रेस्क्यू करके रिहैबिलिटेशन करती हैं, यानी उनको नॉर्मल लाइफ में लाने की कोशिश करती हैं। कृष्णा को साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में नेल्सन मंडेला ग्रासा मशैल इनोवेशन अवार्ड से भी नवाजा गया। वो इंडिया की पहली महिला है जिन्हें ये अवार्ड मिला है और वो आज भी लड़ती हैं, खुद के लिए नहीं तो दूसरे रेप विक्टिम्स के लिए। हमारी दूसरी कहानी है सुज़ेट जॉर्डन की। जॉर्डन ने पार्क स्ट्रीट रेप विक्टिम को सुज़ेट जॉर्डन द सर्वाइवर में बदलने में एक लंबा सफर तय किया है। वो नहीं भूल पाती थी वो दिन जिस दिन कोलकाता में चलती कार में उनका गैंग रेप हुआ। सहानुभूति के बजाय एक सिंगल मॉम को समाज ने कैरेक्टरलेस कहा, उन पे प्रोस्टिट्यूट का इल्जाम लगाया गया। लेकिन एक दिन जॉर्डन ने इसे खत्म करने की सोची और दोषों और अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पहचान बताई। मेरे बच्चों ने मुझे लड़ने की ताकत दी, उन्होंने एक टेलीविजन शो में कहा। वो कहती थी, मैं उन्हें निडर होने की भावना पैदा करना चाहती हूँ। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि बुरी स्थिति में भी मजबूत होना ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने इस लड़ाई के बाद एक सम्मान भरी जिंदगी जी रही थी और जस्टिस की मांग कर रही थी। उन्होंने एक कॉलेज की लड़की जिसका गैंग रेप और मर्डर हुआ था, उसकी फैमिली को भी सपोर्ट किया था। वो खुद को फाइटर मानती थी। तीसरी कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली दलित महिला उर्मिला की। उर्मिला अपने पति और 3 बच्चों के साथ सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी जब एक दिन उसके घर में घुसकर एक व्यक्ति ने उनका रेप किया। वह किसी तरह से बच निकलने में कामयाब रही और पुलिस स्टेशन गई, जहां सुबह तक किसी ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बाद वह हरिजन पुलिस स्टेशन गई और कुछ घंटों के बाद उनकी शिकायत दर्ज की गई। तब से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। समाज ने उन्हें दोषी ठहराया और पड़ोसियों और समुदाय ने उनके परिवार के साथ बातचीत करना बंद कर दिया। उन्होंने साहस से वापस लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने पति के समर्थन के साथ वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी डट के खड़े रहने में कामयाब रहीं। अपराधियों ने उनसे पुलिस कंप्लेन वापस लेने के लिए दबाव डाला, बल्कि अपराधियों ने उर्मिला और उसके पति को बेरहमी से पीटा, लेकिन उर्मिला ने उनका बहादुरी से सामना किया
उर्मिला इस बात का एक प्रेरक उदाहरण है कि आप चाहे किसी भी स्थान पर हों और किसी भी कम्युनिटी से हों, आपको कभी भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने से नहीं डरना चाहिए। हमारी चौथी कहानी है 20 वर्षीय कंस्ट्रक्शन लेबरर सीता की। सीता का किडनैप हुआ, उसके साथ गैंग रेप हुआ और किसी को-वर्कर ने उन्हें मरने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिनके साथ उनकी छोटी सी लड़ाई हुई थी या कह लें बहस हुई थी। इस घटना के बाद वो फिजिकली डिसेबल्ड हो गई और उनकी अपनी माँ ने भी उनको छोड़ दिया क्योंकि वो पैसे कमाने के लायक नहीं बची। लेकिन इस कठोर वास्तविकता से पराजित होने के बजाय सीता ने न केवल अपने अपराधियों को जेल भेजा, बल्कि उन्होंने शून्य से अपना जीवन फिर से शुरू किया। व्हील चेयर पर सवार सीता अपने माँ के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने से भी नहीं कतराई, जो उनके बेटी के खिलाफ अपराधियों को खत्म कर रही थी। सीता ने अपने जीवन को आकार देने के लिए प्रयाग एनजीओ द्वारा चलाई गई ब्रिज स्कूल को ज्वाइन किया और अपने लगन और इच्छा शक्ति के मदद से वह सरकार द्वारा चलाई गई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBP में कक्षा 8 में एडमिशन लेने में सफल रही। सीता हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और साबित करती हैं कि कोई भी मजबूत इच्छा शक्ति को नहीं हरा सकता है। बनवारी देवी के मामले ने पूरे भारत में हलचल मचा दिया। राजस्थान में कई साल पहले उनके साथ गैंग रेप किया गया था। कई अन्य लड़कियों की तरह जीवन का त्याग करने के बजाय उन्होंने अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए चुना। वह हजारों दलित महिलाओं के लिए एक आइकन बनी और विमेन एम्पावरमेंट के रास्ते पर चली। उन्हें बीजिंग में यूनाइटेड नेशंस 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन में आमंत्रित किया गया था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, कन्विक्शन एंड कमिटमेंट यानी असाधारण साहस, दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता के लिए नीरजा बनोत मेमोरियल अवार्ड वर्थ ₹1 लाख से सम्मानित किया गया। उन्हें अपने साहस के लिए कई पुरस्कार और बड़ी मान्यता मिली है और वो कई महिलाओं को न्याय दिलाने में समर्थ रही हैं। हम इन बहादुर महिलाओं को सलाम करते हैं जिन्होंने न केवल अपने परेशानियों को पीछे रखकर साहस किया, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने और बाकी विक्टिम्स को जिंदगी फिर से शुरू करने की प्रेरणा दी। तो आज मेरा समाज से यही सवाल है कि क्या इतनी सच्ची घटनाओं की व्याख्या के बाद भी आपके मन में साहस नहीं भरा कि आप इन अपराधों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंदी से उठाएं और एक खुशहाल जिंदगी जिए। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आप भी ये हिम्मत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं? यूथ टाइम फाउंडेशन तो तैयार है। अगर आपको हमारे नए प्रोजेक्ट्स जानने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आपको और अपडेट्स लेने हो तो यूथ टाइम फाउंडेशन को ज्वाइन करके आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं। आपका एक लाइक और शेयर हमें हौसला देता है ताकि हम इस हिंसा के खिलाफ लड़ पाएँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। तब तक उठेगा सवाल जब तक समाज जवाब न दे। जय हिंद।